नहीं, और उसमें बहुत रिसर्च आता है, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी के 2-3 साल रिसर्च में ही चले जाएंगे जिसके ऊपर आप बायोपिक बना रहे हो। उसके बाद फिर अभी जिस पे बायोपिक बना रहे हो उनकी फैमिली, उनके क्या इश्यूज़ है मेरे को नहीं पता। आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, बट वो थोड़ा टेंशन आता है मेरे को बायोपिक का, क्योंकि अगर फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया तो फिर वो जिस पे आप बायोपिक बना रहे हो उसके लिए भी वो गलत हो जाता है और आपको भी लगता है कि आपने क्या बनाया। नमस्कार, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं बहुत ही कम बॉलीवुड फिल्में देख रहा हूं। हाल ही में मैंने दिल बेचारा देखा था और अब मैंने गुंजन सक्सेना भी देखा है, और इसे देखने के बाद ऐसी कुछ बातें हैं जिससे मुझे काफ़ी ऐतराज़ हुआ है और मैं चाहता हूं कि इस बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। गुंजन सक्सेना कहा यह जाता है कि वो पहली महिला एयरफोर्स पायलट थी, और इस बात को प्रमोट भी किया गया कि कारगिल जब युद्ध हुआ था वहाँ पर वो पहली महिला थी और अकेली महिला थी जो वहाँ पर जाकर उन्होंने फाइट किया। ठीक है, लेकिन ये सरासर झूठ है। सच ये है कि कारगिल युद्ध में एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं थी जिन्होंने कॉम्बैट किया था और कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो वो 2 महिला पायलट कौन थी? पहली थी श्री विद्या राजन और दूसरी थी गुंजन सक्सेना। उसके अलावा फिल्म में ये बताया गया है कि उधमपुर जो हेलीकॉप्टर बेस कैंप है वहाँ पर गुंजन सक्सेना एक अकेली महिला पायलट थी जो वहाँ पर पोस्टेड थी। गलत, वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 महिला पायलट थी और उस महिला पायलट का नाम था श्री विद्या राजन। यानी कि जितना योगदान गुंजन सक्सेना का है, जितना स्ट्रगल गुंजन सक्सेना ने किया है, उतना ही स्ट्रगल श्री विद्या राजन ने भी किया, दूसरी महिला पायलट ने भी किया। लेकिन फिल्म में आप देखिए दिखाया गया है कि गुंजन सक्सेना ही एक है और सारा स्ट्रगल कर रही हैं, पुरुष प्रधान समाज से वो लड़ रही हैं, सब कुछ दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर। लेकिन दूसरी महिला पायलट के बारे में इस पर्टिकुलर फिल्म में, गुंजन सक्सेना नाम की फिल्म में, करण जौहर जो फिल्म मेकर है जिसे प्रोड्यूस किया है, उनकी फिल्म में वो सब बताया नहीं गया है। साथ ही साथ ये जो हमारे इंडियन एयरफोर्स जो है, यही वो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पहली बार महिलाओं को अपनी फील्ड में एडमिट करना शुरू किया था। यानी कि फिल्म मेकर ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो फैक्ट है उसको ट्विस्ट किया है। और फिल्म के अंदर जितने हार्श तरीके से बताया गया है कि गुंजन सक्सेना के अगेंस्ट किस तरह प्रेशर डाले जाते हैं, किस तरह उनके सामने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के हिसाब से या थिंकिंग के हिसाब से जो उनके सामने अड़चने या उलझन आती है, उसको दिखाया गया है। चलो, मैं बात मानता हूँ, ये बात है। उस ज़माने में आज से 20 साल पहले होता होगा, 20 साल क्या, 1996 की बात है ना, तो आज से 24 साल पहले ऐसा होता होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, जिसके बारे में हम सभी को खुलकर चर्चा करनी चाहिए और महिलाओं के प्रति जो भी उनके अधिकार है वो बराबरी से मिलने चाहिए। इन बातों को बिल्कुल बखूबी से पेश करना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ उनका इंटेंशन ये हो सकता है, बिल्कुल मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स को दरकिनार करके किसी बात को सच्चाई की तरह दुनिया के सामने पेश करना, ये किस हद तक जस्टिफाइड है, आप ये समझिए, आप इसके बारे में सोचिए। यानी कि फिल्म में जो बताया गया है वो इनकरेक्ट फैक्ट है। इतना भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेना चाहिए जिससे एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट एक सवाल खड़े हो जाए जो कि रियलिटी में बहुत ही फेयर, इम्पार्शियल और कॉम्पिटेंट है। यानी कि हमें ये होता है कि कोई अच्छी कहानी मिल जानी चाहिए, थोड़ा उनके एजेंडा के मुताबिक मिल जानी चाहिए। कुछ करना नहीं है, फिल्म को अच्छे से बनाना है, पेश करना है, जो हमें साबित करना है। ठीक है, कोई बायोपिक या कोई अच्छी स्टोरी मिल गई, उसके ऊपर फिल्म बनानी है। इनको बस यही चाहिए। इनको ये नहीं देखना कि फिल्म के अंदर रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी के ऊपर बायोपिक बना रहे होते हो ना, उसके अंदर बहुत ही बारीकी से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दूं कि हाल ही में एक बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है निशिकांत कामत, उनका निधन हो गया था। उनसे मैंने एक सवाल किया था कि बायोपिक को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या आप बायोपिक बनाना चाहते हो? उन्होंने क्या आंसर दिया था, ज़रा सुनिए। सर, आपने बहुत सारे दूसरे जॉनर में आपने फिल्में बनाई हैं, लेकिन आपने एक बायोपिक नहीं बनाई है, ऐसा क्यों? देखो, बायोपिक एक तो आपको एक्साइट करनी चाहिए, मतलब एज अ डायरेक्टर एक्साइट करने का, उसमें बहुत रिसर्च आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद ज़िंदगी के 2-3 साल रिसर्च में ही चले जाएंगे जिसके ऊपर आप बायोपिक बना रहे हो। उसके बाद फिर अभी जिस पे बायोपिक बना रहे हो उनकी फैमिली, उनके क्या इश्यूज़ है मेरे को नहीं पता। तो आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, बट वो थोड़ा टेंशन आता है मेरे को बायोपिक का, क्योंकि अगर फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया
तो फिर वो जिस पे आप बायोपिक बना रहे हो उसके लिए भी वो गलत हो जाता है और आपको भी लगता है कि आपने क्या बनाया। तो सुना आपने उन्होंने क्या कहा, अगर एक बायोपिक बनानी होती है तो बहुत ही जिम्मेदारी की बात होती है, उसके अंदर रिसर्च की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन ये जो फिल्म मेकर है इन्होंने 1 साल पहले एक स्टोरी सुन ली, एक महिला पायलट है उनकी पूरी कहानी सुन ली, यहाँ का ना वहाँ का इधर उधर का उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश नहीं की और फिल्म बना दी अपने हिसाब से, लो बन गई पिक्चर। ये हो रहा है। अगर आप बायोपिक बना रहे हो तो आपको 360 डिग्री एंगल से आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर बायोपिक बनती है। क्योंकि कहीं भी आप किधर से भी फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हो और किसी की सेंटिमेंट्स को भी आप हर्ट कर सकते हो। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है, जो कि गुंजन सक्सेना में नहीं हुआ है और इस बात का मुझे एतराज़ है। तो ये जो बात है मैं आपसे कहना चाहता था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और सोशल मीडिया पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए फिल्मी फीवर, फेसबुक पर आइए फिल्मी फीवर, ट्विटर पर आइए फिल्मी फीवर, यूट्यूब पर तो हैं ही आप, हर जगह आइए और हमें फॉलो कीजिए और हमारी कम्युनिटी को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार।